हेलो एवरीवन। आज मैं आपके समक्ष बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 3 जो कि लर्निंग एंड टीचिंग है, उसके यूनिट 5 का टॉपिक टीचिंग एज ए प्रोफेशन के इंट्रोडक्शन, मीनिंग और इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यवसाय के रूप में शिक्षण या अध्यापन, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। प्राचीन काल में अध्यापन या शिक्षण को एक सेवा के रूप में देखा जाता था। ज्ञान प्रदान करने वाले को एक परम पवित्र और महत्वपूर्ण सामाजिक हित के कार्य के रूप में स्वीकृति दी जाती थी। यानी एशियन पीरियड जो कि प्राचीन काल था, उस समय टीचिंग को एक ऐसे सेवा के रूप में देखा जाता था और नॉलेज जो देते थे, जो नॉलेज देने का कार्य करते थे, उन्हें सोशल वर्क कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक काल यानी मॉडर्न पीरियड में टीचिंग को एक पेशा, एक व्यवसाय का रूप में देखा जाने लगा। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी टीचिंग को एक प्रोफेशन के रूप में एक्सेप्ट किया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ने भी टीचिंग को एक प्रोफेशन मान लिया और इसके गुणवत्ता सुधार यानी कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता पर जोर दिया। वास्तव में देखा जाए तो प्रोफेशन के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। यदि उस क्राइटेरिया को पूरा कर दिया जाता है तो उस कार्य को प्रोफेशन कहा जाता है। इसलिए आगे देखते हैं हम कि भारत में शिक्षकों का जो कार्य है, शिक्षक जो कार्य करते हैं, वो व्यवसाय की कसौटी यानी कि क्राइटेरिया को पूरा करता है या नहीं। इस संबंध में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने न्यू दिल्ली में 5 से 10 फरवरी 1968 को एक सेमिनार का आयोजन किया जिसका विषय था सोशियोलॉजी ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन। इसमें शिक्षण व्यवसाय के लिए विशेष ज्ञान, प्रशिक्षण, आचार संहिता, समाज में प्रतिष्ठा यानी टीचिंग प्रोफेशन के लिए गुड नॉलेज, ट्रेनिंग, कोड ऑफ कंडक्ट, रिस्पेक्ट आदि कसौटी के ऊपर डिस्कशन की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि टीचिंग किस प्रकार एक प्रोफेशन है, इसको देखते हैं। शिक्षण व्यवसाय का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन के अर्थ को समझने से पहले यह समझेंगे हम कि प्रोफेशन क्या है, यानी कि व्यवसाय क्या है। तो देखते हैं हम। व्यवसाय या वृत्ति एक ऐसा कार्य या पेशा है जिसे विशिष्ट शैक्षणिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग कर आय कमाते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील आदि। ये व्यक्ति अपनी सेवा प्रदान कर आय कमाते हैं। आगे देखते हैं कि व्यक्ति व्यवसायिक क्षेत्र में एक क्या पाता है, डिग्री प्राप्त किया हो। इसके अलावा उनकी पेशेवर संगठनों से जुड़ी अपनी एक आचार संहिता हो। यानी प्रोफेशन को व्यवसाय, वृत्ति, पेशा अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रोफेशन एक ऐसा कार्य है जिसमें स्पेसिफिक एक एजुकेशन यानी कि ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इस प्रोफेशन में
व्यक्ति अपने माइंड यानी दिमाग से पैसे कमाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं इंजीनियर को। यदि हम कंस्ट्रक्शन साइट को देखें तो कंस्ट्रक्शन साइट में हम 3 लोग दिखाई देते हैं। पहला तो लेबर, दूसरा मिस्त्री जो कि ईंट जोड़ाई का काम करता है, तीसरा आर्किटेक्ट यानी कि इंजीनियर। तो उसमें इंजीनियर क्या करता है? अपना दिमाग लगाता है, पेपर वर्क करता है कि कितनी लंबी दीवार बनाना है, कितना चौड़ा कमरा बनाना है, उसे अपने दिमाग में रखता है और पेपर पर उतारता है। तो इंजीनियरिंग क्या हो गया? एक प्रोफेशन हो गया, क्योंकि उसमें वो अपना माइंड से काम कर रहा है। साथ ही इंजीनियर क्या किया है? एक डिग्री ले रखा है और साथ ही एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग लिया है और साथ ही जो भी वो काम करता है एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि नैतिकता, रूल रेगुलेशन के हिसाब से करता है। इसके अलावा उसे इस स्किल के लिए, इस नॉलेज के लिए क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन साइड में हम बोले कि जो लेबर और मिस्त्री थे, उनके काम को हम प्रोफेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन कहलाएगा, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो हार्ड ट्रेनिंग नहीं है, यानी कि उसके लिए वो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। वह जो ईंट जोड़ाई का काम करते हैं, चाहे पत्थर तोड़ते हैं, ये सब वो देख देख कर सीखे होते हैं, इसलिए उसके इस काम को ऑक्यूपेशन कहेंगे। तो हमें पढ़ना है कि टीचिंग को हम प्रोफेशन क्यों मानते हैं। तो आगे देखते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन के अर्थ को। शिक्षण व्यवसाय क्या है? यह एक ऐसा व्यवसाय है जो अत्यधिक विशिष्ट बौद्धिक सेवाएं प्रदान करता है। इसमें शैक्षिक प्रशिक्षण और प्रमाण की लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। शिक्षण के लिए कौशल और समझ की आवश्यकता होती है। शिक्षण जो पेशेवर संगठनों से जुड़ा है, उस शिक्षण की अपनी आचार संहिता होती है। तो यहाँ सिंपल से बात है कि टीचर जो है अपनी दिमाग यानी कि माइंड से काम करते हैं कि क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, उनकी सारी प्लानिंग क्या माइंड में चलती है। दूसरा क्या है कि वो स्पेसिफिक एक ट्रेनिंग लेते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेते हैं, यानी कि बीएड करते हैं या डीएलएड आदि की ट्रेनिंग ली है। उनमें एक नैतिकता भी होती है, यानी कि आचार संहिता भी होती है। वो अपने रूल रेगुलेशन के अनुसार कार्य करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी भी होती है। इसके साथ साथ रेगुलर उन्हें पेमेंट भी मिलता है, उन्हें अपने कौशल यानी स्किल और नॉलेज के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि टीचिंग को हम किस रूप में कंसिडर कर लेंगे? एक टीचिंग प्रोफेशन, यानी कि एक प्रोफेशन के तौर पे उसे कंसिडर करते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण व्यवसाय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, यानी टीचिंग प्रोफेशन किस प्रकार महत्वपूर्ण है। पहला, यह एक महान पेशा या वृत्ति है। इट इज ए नोबल प्रोफेशन, यानी टीचिंग को एक नोबल प्रोफेशन कहा गया है, क्योंकि टीचर ही वो व्यक्ति होता है जो सभी व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, सभी के फ्यूचर को एक आकार प्रदान करता है। यानी कि उसे यह कह सकते हैं कि एक भविष्य में उन्हें एक अच्छे रास्ते दिखाता है। इस प्रकार टीचिंग प्रोफेशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोफेशन है। सेकंड देखते हैं, यह एक सामाजिक कार्य है। इट इज ए सोशल सर्विस, यानी प्राचीन काल में ही देखें तो शिक्षक ही थे जो जनता में धर्म और नैतिकता का
एक इमोशन स्थापित किए थे। उसी प्रकार ब्रिटिश काल में बहुत से ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और देश की स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। साथ ही साथ अपने शिक्षण कार्यों के द्वारा अपना आदर्श भी प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक शिक्षक अपने शिक्षण द्वारा समाज में सामाजिक परिवर्तन लाया और स्टूडेंट्स को एक उचित शिक्षा देकर उनका भविष्य निर्माण किया। तीसरा इंपॉर्टेंस देखते हैं, यह राष्ट्रीय उत्थान में सहायक है, टू हेल्प फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ नेशन। यानी आज भी प्रेजेंट में ऐसे टीचर हैं जो कि करप्शन और कमियों को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे उन्हें किसी तरह का सहयोग मिले या ना मिले, फिर भी वे सेल्फ मोटिवेट होकर, स्वयं प्रेरित होकर राष्ट्र के उत्थान में अपना सपोर्ट भरपूर दे रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो टीचिंग प्रोफेशन बहुत ही राष्ट्र के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा इंपॉर्टेंस देखते हैं, समाज में शिक्षक को सामान्य स्थान प्राप्त है, यानी टीचर एज ए रिस्पेक्टेड इमेज ऑफ द सोसाइटी। यानी आज प्राय टीचर को सभी लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आप जरूर देखे होंगे, चाहे स्टूडेंट्स बड़े क्यों ना हो जाए, जब भी वो अपने टीचर से मिलते हैं तो उसके पैर छूकर प्रणाम करते हैं। साथ ही अधिकतर लोग शिक्षक को अपना मित्र, अपना फ्रेंड, अपना दार्शनिक, फिलोसोफर और अपना गाइड यानी कि मार्गदर्शन के रूप में भी मानते हैं और उसके आदर्शों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार टीचिंग प्रोफेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिफ्थ इंपॉर्टेंस देखते हैं, शिक्षण द्वारा ज्ञान स्थानांतरण होता है, नॉलेज इज ट्रांसफर्ड बाय टीचिंग। यानी शिक्षण व्यवसाय आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक क्या करता है, दूसरे व्यक्ति में नॉलेज को ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है और नॉलेज और स्किल को ट्रांसफर करने के साथ साथ वह नॉलेज और स्किल की खोज भी करता है और उस नॉलेज और स्किल को दूसरे व्यक्ति या ग्रुप में या समूह में ट्रांसफर करता है। इस प्रकार देखते हैं कि नॉलेज ट्रांसफर के लिए शिक्षण यानी कि टीचिंग प्रोफेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंस है, शिक्षक सभी लोगों के लिए अपरिहार्य यानी कि अति आवश्यक है। ए टीचर एज ए इंडिस्पेंसेबल फॉर ऑल। यानी टीचिंग सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है, क्योंकि शिक्षक जो भी टीचिंग करता है वो सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। कहा गया है कि टीचिंग प्रोफेशन इतना महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से जीने के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है, उसी तरह से शिक्षक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, चाहे वो फॉर्मल रूप से हो या इनफॉर्मल रूप से लेवल पे। सभी लेवल पर हमें टीचर्स की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है। इस प्रकार टोटल डिस्कशन जो हम लोग किए, इसके आधार पर कह सकते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन के जरिए शिक्षक को भारत की सोसाइटी में विकास उन्मुख कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी तथा अपने प्रोफेशन के गौरव और गरिमा को ध्यान में रखते हुए देश के सोशल, इकोनॉमिक एवं कल्चरल स्थिति को सुधारने के साथ साथ उसे पॉजिटिव सोशल चेंज लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। वो अपनी ट्रेनिंग और टीचिंग एक्सपीरियंस में आगे बढ़ते जाएं और अपना काम निष्ठापूर्वक करें
तभी शिक्षण यानी कि टीचिंग एक डेवलप प्रोफेशन बन पाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम टीचिंग प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।